पुराण कथा, मंगलाचरण और दिव्य आरंभ। नमः शिवाय। त्रिलोकीनागवान भोलेनाथ को कोटि कोटि प्रणाम, माता पार्वती को प्रणाम, गणपति बप्पा को प्रणाम और आप सभी शिव भक्तों का इस पावन कथा में स्वागत है। आज हम सुनेंगे संपूर्ण शिव पुराण का दिव्य सार, जो जीवन के सभी दुखों का अंत करता है, भय को मिटाता है और मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। शास्त्र कहते हैं, ओपन कोट, कलयुग में न कठिन तप की आवश्यकता, न बड़े यजीन की आवश्यकता, केवल शिव नाम ही जीवन को पार लगा देता है। क्लोज कोट। तो आइए, श्रद्धा से बैठिए, मन को शांत कीजिए और प्रवेश कीजिए शिव पुराण की दिव्य कथा में। अध्याय 1। नैमिषारण्य में ऋषियों का प्रश्न। प्राचीन काल में नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में असंख्य ऋषि मुनि एकत्र हुए। उनके हृदय में एक ही चिंता थी, कलयुग आने वाला है, मनुष्य पाप करेगा, धर्म कमजोर होगा, दुख बढ़ेंगे। तब सभी ऋषियों ने महान ज्ञानी सूत जी से पूछा, ओपन को है महात्मा, ऐसा कौन सा सरल उपाय है जिससे कलयुग के मनुष्य दुखों से मुक्त हो सके? क्लोज कोट। सूत जी मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, कोट, केवल एक उपाय है, भगवान शिव की भक्ति। क्लोज कोट। जो शिव कथा सुनता है, जो शिव नाम जपता है, जो शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी पाप, सभी दुख, सभी भय समाप्त हो जाते हैं। यहीं से शिव पुराण की पवित्र कथा आरंभ होती है। अध्याय 2। सृष्टि से पहले क्या था? सूत जी बोले, जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्र, तब केवल एक ही सत्य था, निराकार प्रकाश स्वरूप। परम ब्रह्म भगवान शिव ने उनका आदि नन अंत, उन्हीं की इच्छा से सृष्टि की रचना का विचार हुआ और शिव से प्रकट हुए ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालन करने वाले, परंतु इन दोनों का मूल भी शिव ही है। संदेश स्पष्ट है, ओपन क्वोट, जो शिव को जान लेता है वह पूरे ब्रह्मांड को जान लेता है। अध्याय 3। ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार। एक समय ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ। सबसे महान कौन? विवाद बढ़ता गया। तभी अचानक उनके बीच एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह था ज्योतिर्लिंग, न ऊपर अंत न नीचे अंत। विष्णु वराह बनकर नीचे गए, ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर गए, परंतु दोनों को अंत नहीं मिला। तब आकाशवाणी हुई, ओपन क्वोट, यह अनंत ज्योति ही महादेव शिव है। क्लोज क्वोट। दोनों देवताओं का अहंकार टूट गया, उन्होंने शिव को प्रणाम किया। यहीं से ज्योतिर्लिंग पूजा का आरंभ हुआ। अध्याय 4। शिव नाम की महिमा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, कलयुग में सबसे सरल साधना है यू नमः शिवाय। ये 5 अक्षर नहीं, ये 5 तत्वों की शुद्धि है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जो इस मंत्र का जप करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, मन शांत होता है, भय समाप्त होता है, अंत में मोक्ष मिलता है। और जो एक बिल्वपत्र भी श्रद्धा से चढ़ाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। अध्याय 5। आदि शक्ति का प्राकृत सृष्टि की पूर्णता के लिए भगवान शिव ने अपनी ही शक्ति को प्रकट किया। वह थी जगदम्बा, आदिशक्ति। उन्हीं से सृष्टि चलती है, पालन होता है, संहार होता है। शिव और शक्ति दो नहीं है। जैसे अग्नि और उसकी ज्वाला अलग नहीं होती, वैसे ही शिव और पार्वती अलग नहीं। शिव पुराण कथा भादिव्य विस्तार। नमः शिवाय। एक बार फिर मन को शांत कीजिए, श्वास को स्थिर कीजिए और प्रवेश कीजिए उस कथा में जहां भक्ति, प्रेम, त्याग और दिव्य मिलन का अद्भुत संगम है। सती का दिव्य जन्म। प्राचीन समय में एक महान राजा थे, दक्ष प्रजापति। वे अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और यज्ञों के कर्ता थे, परंतु उनके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार भी छिपा था। उसी समय जगदम्बा आदिशक्ति ने मनुष्य रूप में जन्म लेने का संकल्प किया और वे जन्मी राजा दक्ष के घर पुत्री रूप में। उस बालिका का नाम रखा गया सती। बचपन से ही सती का मन राजमहल की ऐश्वर्यपूर्ण वस्तुओं में नहीं लगता था। उन्हें आकर्षण था तो केवल एक नाम से, एक स्वरूप से, एक सत्य से, भगवान शिव। वे मिट्टी से शिवलिंग बनाती, फूल चढ़ाती, ध्यान करती और मन ही मन शिव को अपना पति मान चुकी थी। यह कोई साधारण प्रेम नहीं था, यह था आत्मा का परमात्मा से आकर्षण। अध्याय 7। सती की कठोर तपस्या। जब सती युवावस्था में पहुंची तो उनके हृदय में केवल एक ही संकल्प था, ओपन क्वोट, मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव से। क्लोज क्वोट। राजा दक्ष को यह स्वीकार नहीं था। उन्हें शिव का वैरागी स्वरूप पसंद नहीं था। न राजसी वस्त्र, न महल, न आभूषण, शरीर पर भस्म, गले में सर्प। दक्ष ने मना कर दिया, पर सती अडिग रहीं। तब उन्होंने आरंभ की भयानक तपस्या। कठोर उपवास, जंगल में निवास, धूप वर्षा सहना, निरंतर शिव ध्यान। देवता भी उनकी तपस्या देखकर चकित थे। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। क्षण भर में सती की आंखों से आंसू बह निकले। वह मिलन शब्दों से परे था।
शिव ने कहा, ओपन क्वोट, हे सती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। और समस्त देवताओं की उपस्थिति में शिव सती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। यह केवल विवाह नहीं था, यह था चेतना और शक्ति का मिलन। अध्याय 8, दक्ष यज्ञ और शिव का अपमान। समय बीता। एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। क्यों? क्योंकि दक्ष का अहंकार अभी जीवित था। सती ने जब यह सुना तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने शिव से कहा, ओपन क्वोट, मैं पिता के घर जाना चाहती हूं, क्लोज क्वोट। शिव ने शांत स्वर में समझाया, ओपन क्वोट, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं, क्लोज क्वोट। परंतु पुत्री का हृदय, पिता के प्रेम की स्मृति सती चली गई। यज्ञ में अपमान। जब सती वहां पहुंची तो किसी ने स्वागत नहीं किया। दक्ष ने कठोर शब्दों में शिव का अपमान किया। यह सुनते ही सती का हृदय टूट गया। उन्होंने कहा, ओपन कोट, जिस शरीर को आपने जन्म दिया वही शरीर आज आपके सामने आपके अपमान को सह नहीं सकता, क्लोज कोट। और ध्यान लगाकर योगाग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, देवता स्तब्ध रह गए। अध्याय 9, वीरभद्र का प्रकोप। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो पहली बार वैराग्य में रहने वाले महादेव का हृदय भी द्रवित हुआ। उनका क्रोध प्रलय बन गया। उन्होंने जटाएं पृथ्वी पर पटकी और वहां से प्रकट हुए महाबली वीरभद्र। शिव का आदेश था, ओपन क्वोट, जाओ और उस यज्ञ का विनाश कर दो जहां मेरी सती का अपमान हुआ है, क्लोज क्वोट। वीरभद्र पहुंचे। भयंकर तूफान उठा, यज्ञ विध्वस्त हो गया, दक्ष का अहंकार चूर हो गया। अंततः देवताओं की प्रार्थना पर शिव का क्रोध शांत हुआ और शिव ने दक्ष को पुनः जीवन दान भी दिया। यही शिव का स्वरूप है, क्रोध भी कल्याण के लिए, दंड भी करुणा से भरा। सती का पुनर्जन्म। पार्वती सती शरीर त्याग चुकी थी, पर प्रेम अमर था। समय बीता। हिमालय पर्वत के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया, पार्वती। जन्म से ही उनके भीतर वही आकर्षण था, वही ध्यान, वही शिव प्रेम। जब वे बड़ी हुई तो उन्हें जात हुआ, ओपन क्वोट, मैं ही पूर्व जन्म की सती हूं और मेरा लक्ष्य फिर वही है, शिव को प्राप्त करना, क्लोज क्वोट। उन्होंने पुनः आरंभ की कठोरतम तपस्या, हजारों वर्षों का ध्यान, अन्न जल त्याग, पूर्ण एकाग्रता। देवता फिर चकित। और यही तपस्या आगे शिव पार्वती के पुनर्मिलन का कारण बनेगी। पुराण कथा भाग 3। शिव भक्तों, अब कथा पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां तपस्या अपनी चरम सीमा पर है, जहां प्रेम की परीक्षा होने वाली है और जहां होने वाला है शिव पार्वती का दिव्य पुनर्मिलन। अध्याय 11, पार्वती की महान तपस्या। हिमालय पुत्री माता पार्वती ने मन में एक ही संकल्प धारण किया था, ओपन क्वोट, मैं शिव को ही पति रूप में प्राप्त करूंगी, चाहे कितने ही जन्म क्यों न लग जाएं, क्लोज क्वोट। उन्होंने त्याग दिया राजमहल का सुख, स्वादिष्ट भोजन, आभूषण और वस्त्र और आरंभ की इतनी कठोर तपस्या जिसे सुनकर देवता भी विस्मित हो उठे। पहले उन्होंने केवल फल खाए, फिर सूखे पत्तों पर रहीं, फिर पत्ते भी त्याग दिए और अंत में केवल वायु पर जीवन धारण किया। हजारों वर्षों तक अचल ध्यान, अविचल भक्ति, अडिग संकल्प। यही कारण है कि उन्हें कहा गया अपर्णा, जिसने पत्ते तक नहीं खाए। पूरे ब्रह्मांड में उनकी तपस्या का तेज फैल गया। देवताओं ने अनुभव किया, ओपन क्वोट, अब समय आ गया है शिव शक्ति के पुनर्मिलन का, क्लोज क्वोट। देवताओं की चिंता और कामदेव का प्रेषण। उसी समय एक भयंकर असुर था, तारकासुर। उसे वरदान था, ओपन क्वोट, उसका वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है, क्लोज क्वोट। पर समस्या यह थी, शिव तो गहन समाधि में लीन थे, संसार से पूर्ण विरक्त। देवता चिंतित हो उठे। तब उन्होंने एक उपाय सोचा, कामदेव को भेजा जाए ताकि शिव की समाधि भंग हो और वे पार्वती को स्वीकार करें। कामदेव पहुंचे। बसंत ऋतु आई, मंद पवन चली, फूलों की सुगंध फैली और कामदेव ने प्रेम का बाण छोड़ दिया। अध्याय दहन। तीसरी आंख का रहस्य। जैसे ही बाण चला, भगवान शिव की समाधि टूटी। उन्होंने चारों ओर देखा और तुरंत समझ गए यह सब मन को विचलित करने का प्रयास है। क्षण भर में उनका तीसरा नेत्र खुला और उससे निकली प्रलयकारी अग्नि। उस अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता भयभीत हो गए। परंतु यह घटना केवल क्रोध नहीं थी, इसमें एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है, ओपन क्वोट, इंद्रियों पर विजय पाए बिना शिवत्व की प्राप्ति नहीं होती, क्लोज क्वोट। कामदेव का दहन वासना पर नियंत्रण का प्रतीक है। रति का विलाप और शिव की करुणा। कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगी। उनका दुख देखकर शिव का हृदय पिघल गया।
उन्होंने वरदान दिया, ओपन कोट, कामदेव शरीर रहित होकर भी संसार में विद्यमान रहेंगे, क्लोज कोट। इसलिए उन्हें कहा जाता है अनंग जिसका शरीर नहीं, यहां फिर दिखाई देता है। शिव का क्रोध भी करुणा से भरा है। अध्याय में शिव द्वारा पार्वती की परीक्षा। अब समय था पार्वती की भक्ति को परखने का। भगवान शिव एक ब्राह्मण रूप धारण करके पार्वती के सामने पहुंचे, ओपन कोट, तुम किसके लिए इतनी तपस्या कर रही हो, क्लोज कोट। पार्वती बोली, भगवान शिव के लिए। ब्राह्मणस्कर बोले, वे तो भस्म धारण करते हैं, श्मशान में रहते हैं, सर्प पहनते हैं, निर्धन हैं, ओपन कोट, ऐसे वर को क्यों चाहती हो, क्लोज कोट। यह सुनकर पार्वती का चेहरा तेज से भर उठा। पार्वती बोली, भगवान शिव के लिए। ब्राह्मण हंसकर बोले, वे तो भस्म धारण करते हैं, श्मशान में रहते हैं, सर्प पहनते हैं, निर्धन हैं, ओपन कोट, ऐसे वर को क्यों चाहती हो, क्लोज कोट। यह सुनकर पार्वती का चेहरा तेज से भर उठा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, ओपन कोट, आप शिव का अपमान कर रहे हैं, वे ही परम ब्रह्म हैं, उन्हीं को मैं पति रूप में चाहती हूं, जन्म जन्मांतर तक, क्लोज कोट। यह सुनते ही ब्राह्मण रूप समाप्त हुआ और वहां प्रकट हुए स्वयं भगवान महादेव। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, ओपन कोट, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति अडिग है, मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं, क्लोज कोट। देवताओं में आनंद छा गया। अध्याय 52। शिव पार्वती का दिव्य विवाह अब आरंभ हुई। सबसे अद्भुत दिव्य बारात की तैयारी। सोचिए, देवता बाराती, ऋषि मुनि उपस्थित, गंधर्व संगीत गा रहे, अप्सराएं नृत्य कर रही और स्वयं महादेव वर बनकर चल पड़े। उनका स्वरूप अद्भुत था। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्र, शरीर पर भस्म, गले में सर्प। पहले तो माता पार्वती की सखियां डर गई, पर जब शिव ने सुंदर दिव्य रूप धारण किया तब हुआ शिव पार्वती का ब्रह्मांडीय विवाह। यह केवल विवाह नहीं था, यह था शक्ति और शिव का मिलन, प्रकृति और पुरुष का संगम, सृष्टि संतुलन की पुनर्स्थापना। पूरे ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने कहा, अब संसार का कल्याण निश्चित है। शिव पुराण कथा भाग समापन। अध्याय 66 से 2 का परम पवित्र विस्तार मन ही मन बोलिए, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। श्री गणेश जी का अद्भुत जन्म। शिव पार्वती विवाह के बाद एक दिन माता पार्वती ने स्नान करते समय अपने उबटन से एक सुंदर बालक की रचना की, उसमें प्राण स्थापित किए और उसे अपना द्वारपाल बना दिया। उसी समय भगवान शिव वहां आए, पर बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। शिव के गणों और उस बालक के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः शिव ने क्रोध में आकर उस बालक का मस्तक अलग कर दिया। जब माता पार्वती ने यह देखा तो उनका क्रोध प्रलय बन गया, सृष्टि संकट में पड़ गई। तब शिव ने तुरंत आदेश दिया, ओपन कोट, उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका मस्तक ले आओ, क्लोज कोट। वह था गजरा हाथी। शिव ने हाथी का मस्तक उस बालक के शरीर पर स्थापित किया और घोषणा की, यह बालक गणों का ईश्वर होगा, गणेश, प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता, बुद्धि और सिद्धि के दाता। तभी से हर शुभ कार्य से पहले गणेश पूजन अनिवार्य हुआ। अध्याय जायदान। कार्तिकेय जन्म और तारकासुर वध। देवताओं का भय अभी समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि असुर तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली था। वरदान था, ओपन कोट, उसका वध शिव पुत्र ही कर सकता है, क्लोज कोट। तब शिव की दिव्य शक्ति से जन्म हुआ। भगवान कार्तिकेय स्कंदमन बचपन से ही तेज, वीरता और दिव्य ज्ञान से पूर्ण। देवताओं ने उन्हें सेनापति बनाया। भीषण युद्ध हुआ। देव असुर संग्राम से आकाश कांप उठा और अंततः कार्तिकेय के दिव्य शस्त्र से तारकासुर का वध हुआ। संसार में पुनः धर्म और शांति स्थापित हुई। अध्याय शिवलिंग का रहस्य। ऋषियों ने पूछा, ओपन कोट, है सूत जी, शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है, क्लोज कोट। उत्तर मिला, शिवलिंग कोई साधारण प्रतीक नहीं, यह है सृष्टि का आदि, सृष्टि का अंत, निराकार ब्रह्म का आकार। जो शिवलिंग का पूजन करता है उसके पाप नष्ट होते हैं, कष्ट दूर होते हैं, मन शांत होता है, अंत में मोक्ष मिलता है। अध्याय 99। बिल्वपत्र और जलाभिषेक की महिमा। भगवान शिव अत्यंत सरल है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए न बड़े यजीन चाहिए, न भारी धन, केवल चाहिए एक लोटा जल, एक सच्चा भाव, एक बिल्वपत्र। शास्त्र कहते हैं, ओपन कोट, एक बिल्वपत्र चढ़ाने का फल 1000 यज्ञों के बराबर है, क्लोज कोट। महाशिवरात्रि व्रत की दिव्य कथा। कलयुग में सबसे श्रेष्ठ व्रत बताया गया है। महाशिवरात्रि इस दिन उपवास, रात्रि जागरण, शिवलिंग अभिषेक, नमः शिवाय जप जो ये व्रत करता है
उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, दुख समाप्त होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अंत में शिवधाम प्राप्त होता है। अध्याय रुष्टियर्ण। शिव नाम की अंतिम महिमा सूत जी बोले, कलयुग में सबसे सरल मार्ग है शिव नाम, न कठिन योग, न कठिन तप, केवल सच्चे हृदय से बोलिए नमः शिवाय। यही मंत्र भय मिटाता है, रोग दूर करता है, मन को शांति देता है, आत्मा को मुक्त करता है। अध्याय रुष्टि। शिव पुराण का परम संदेश। सभी दुखों का अंत अंत में सूत जी कहते हैं, ओपन क्वोट, जो मनुष्य श्रद्धा से शिव पुराण कथा सुनता है, शिव नाम जपता है, शिवरात्रि व्रत करता है, क्लोज कोट, उसके जीवन से पाप समाप्त, दुख समाप्त, भय समाप्त, जन्म मरण का चक्कर समाप्त, और अंत में वह प्राप्त करता है भगवान शिव का दिव्य धाम। वीडियो का भावपूर्ण समापन। अब हाथ जोड़कर बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यदि यह पावन शिवकथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें और नमः शिवाय।